हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 पर चलते हैं। प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी जो दिया गया समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूल अस्तित्व में है तो उस मूल का मान ज्ञात करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड है 2x² - 3x + 5 = 0। दूसरा खंड है 3x² - 4√3x + 4 = 0। और तीसरा खंड है 2x² - 6x + 3 = 0। इस तरह पहले सवाल के 3 खंड हैं। तो हम पहले खंड पे चलते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। जब भी इस तरह का समीकरण दिया जाता है, इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है और कहा जाता है कि उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर मूल अस्तित्व में है तब मूलों को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसको मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर जब ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर आपको मिलेगा a = 2, b = -3 और c = 5। इसके बाद विविधकर निकालेंगे। विविधकर अर्थात d बराबर होता है b² - 4ac। वैल्यू रखेंगे। b की जगह पर आपका है -3 का स्क्वायर -4a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे 5। ठीक है। तो हो गया। 3 का वर्ग करेंगे, चाहे ऋण हो चाहे धन हो 9 ही होगा। ऋण 4 दूनी 8 × 5 = 40। अब 9 में से 40 हटाएंगे अर्थात 40 बड़ा है तो बड़े का चिन्ह ऋण लिखेंगे। 40 में से 9 घटाएंगे 31 31। ये वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, 0 से छोटा है। जब भी d का मान अर्थात विविधकर अर्थात b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो अस्तित्व में नहीं होगा। अस्तित्व में कब होगा, जब उसका मान या तो 0 हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। यहाँ यह मान 0 से छोटा है, इसलिए आप कहेंगे दिया गया समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। मूल क्या है? मूल अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। समीकरण के मूल क्या है? अस्तित्व में नहीं है। ठीक है। आपको बताया क्या गया था, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन = 0। यदि b² - 4ac का मान या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर है तभी वह मूल अस्तित्व में होगा, अर्थात मूल अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसका मान 0 से छोटा है इसलिए अस्तित्व में नहीं है। ओके। इसका दूसरा पार्ट देख लें। पहले सवाल का दूसरा खंड है 3x² - 4√3 + 4 = 0। इसको हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर आपको मिलता है a बराबर 3, b बराबर -4 × 3 और c बराबर 4। ठीक है। विविधकर अर्थात d का मान निकालेंगे। b² - 4ac, b का वैल्यू है -4 × 3 का स्क्वायर -4 × a का मान है 3 × c का मान है 4। ये हो गया 4 चौका 16 तियाँ 48, ऋण 4 × 12 चौक 48। यह मान हो गया 0। अगर ये 0 है
तो इसकी शर्त के अनुसार, यानी जो आपको बताया गया बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ऐसा है तभी अस्तित्व में होगा। कि 0 है हम कहेंगे मूल, अतः कह सकते हैं कि समीकरण के मूल अस्तित्व में है। समीकरण के मूल क्या है? अस्तित्व में है। ठीक है, तो आपने देखा जब स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने तुलना किया तो A का मान 3, B का मान ऋण 4 कड़ी में 3 और C का मान 4 आया। D की वैल्यू जब आपने निकाला तो उसकी वैल्यू 0 आई। 0 क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4AC इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के रूप में आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे दिया गया समीकरण के मूल क्या है? अस्तित्व में है। यदि समीकरण के मूल अस्तित्व में है तो हमें मूल भी ज्ञात करना है। प्रश्न में कहा गया कि यदि समीकरण के मूल क्या है? अस्तित्व में है तो हमें मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए आपके पास कई विधियां हैं। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है आपका पूर्ण वर्ग बना करके मान ज्ञात करना, और तीसरा आपका श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य विधि से। तो हम श्रीधराचार्य विधि से ही सीधे निकाल देते हैं। इसका वैल्यू लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से। अगर विधि का नाम नहीं दिया गया है तो जो नियम आपको सबसे अच्छा और सबसे आसान लगता है उस विधि से आप निकालेंगे। अगर श्रीधराचार्य विधि से निकालते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में A का मान क्या आया था? 3 और B की वैल्यू ऋण 4 कड़ी में 3 और C बराबर आया था 4 तथा D का मान क्या निकला था? 0। इतना आप निकाल चुके हैं। जब इतना निकाल चुके हैं तो श्रीधराचार्य विधि से आप निकालेंगे x की वैल्यू। x बराबर होता है -b प्लस माइनस d का मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू क्या आया था? 0 आ चुका है। अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4AC अपान 2a, वैल्यू रख दीजिए। -b, ये माइनस पहले से है, -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसकी वैल्यू आप 0 आ चुका है, यहाँ 0 रखेंगे अपान 2a। 2a की वैल्यू है आपका 3। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ऋण और ऋण प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 4 कड़ी में 3 बटा 2 गुणे 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों कर दिया गया? क्योंकि कड़ी में 3 ऊपर है, इसको भी हम चाहे मल्टीप्लाई करके लिख लें। 4 गुणे कड़ी में 3, ऊपर कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 हमें काटना है, तो 3 को हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिखेंगे। कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आपको मिल जाएगा। ये हो गया 2 दूना 4 और 1 कड़ी में 3 से कट गया, आपको मिल गया 2 बटा कड़ी में 3। इस तरह आपने देखा x का मान क्या मिला? 2 बटा कड़ी में 3। और चूंकि d का मान क्या आया था? 0। अगर 0 मान आ गया तो मूल अस्तित्व में है, साथ में क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा और समान होगा। समान का मतलब 2 बटा कड़ी में 3 एक आया है तो दूसरा भी 2 बटा कड़ी में 3 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। खंड 3, तीसरा खंड है आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा खंड है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से
तुलना करने पर, तुलना करने पर जब इससे आप तुलना करेंगे तो मिला आपका a बराबर 2, b बराबर ऋण 6 और c बराबर 3। आप देख रहे हैं a का मान 2 है। यह इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि a का वैल्यू अगर कुछ भी मान आता है, कोई भी रियल नंबर आता है, कोई भी संख्या आती है, तो निश्चित रूप से यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। यदि a की वैल्यू 0 आ जाती है फिर वह रैखिक समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इसकी प्रकृति क्या है, इसके बाद मूल ज्ञात करना है। प्रकृति के लिए आपको बताया गया कि d की वैल्यू निकालेंगे, d = b² - 4ac। b का मान है ऋण 6 का वर्ग कर देंगे, ऋण 4 गुणे a का मान है 2 गुणे c का मान है 3। 6 का वर्ग करेंगे 36 हो गया, ऋण 4 दूनी 8 त्रिक 24। यह बराबर हो गया 36 में से 24 गया 12। ठीक है, इज ग्रेटर दैन 0। इसका वैल्यू क्या है, 12 क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों क्या है, अस्तित्व है। ठीक है, अब मूलों का अस्तित्व है तो निश्चित रूप से अगर यह वर्ग होता तो कहते कि वास्तविक, परिमेय और समान होगा। क्योंकि यह वर्ग नहीं है तो वास्तविक तो होगा, लेकिन वास्तविक होगा, परिमेय होगा, लेकिन समान नहीं होगा, यानी अलग अलग होंगे। जब 0 आता तब समान होते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। क्या है आपका, मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूल ज्ञात करना है, किस विधि से, त्रिधराचार विधि से। तो यहाँ लिखेंगे त्रिधराचार विधि। त्रिधराचार विधि से हमें मूल ज्ञात करना है। सूत्र है आपका x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a। माइनस पहले से है, ऋण 6 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac का मान निकल चुका है, आपका है 12। ठीक है, बटा 2 गुणे a का मान है 2। अब यह ऋण बाहर है, अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटा 2 गुणे 2, ये गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4। ठीक है, इतना नोट करिए, इतना हो गया। अब आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके छोटा कर दें। आपका आ चुका है x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपान 4। इसमें से देखिए कुछ कॉमन मिल सकता है, 6 प्लस माइनस 12 को हम कर सकते हैं अंडर रूट 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 1 तो 2 आपका बाहर निकल जाएगा बटा 4। तो यह हो गया 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपान 4। दोनों में से 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 तिहाई 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 4, 2 दूना 4, 2 कट गया। आपको हो गया x बराबर 2 कट गया तो बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है,
तो आपका x की वैल्यू एक प्लस लेने पर इसलिए हो जाएगा x बराबर 3 प्लस √3/2 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस √3/2। इस तरह दो वैल्यू निकलेंगे। तो आपने देखा कि 4.8 के पहले सवाल का तीसरा खंड में 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0 की 0 अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में था तो इसका मूल आपने ज्ञात किया। मूल को अल्फ़ा बीटा भी कह सकते हैं, चाहे आप यहाँ लिख लें। मूल पहला हो गया अल्फ़ा बराबर 3 प्लस √3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस √3/2। ठीक है, इस तरह आपने देखा अल्फ़ा बीटा यानी दो मूल हैं, एक अल्फ़ा है 3 प्लस √3/2 और बीटा 3 माइनस √3/2। चूँकि प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पे चले हम लोग। यह हो गया प्रश्न नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ज्ञात कीजिए कि उसके मूल बराबर हों। ठीक है, इसका पहला खंड है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 और दूसरा खंड है kx x माइनस 2 धन 6 बराबर 0। ठीक है, ये दो सवाल हैं आपके। देखिए प्रश्न को पहले पढ़ के समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 2 में निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण, जैसे कह दिया प्रत्येक द्विघात समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण में अगर मूल बराबर है तो निश्चित उसका विविध कर अर्थात d अर्थात b² माइनस 4ac का मान 0 होगा। यह हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते पहले खंड पे। 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 है। इसका आप ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे तो मिलेगा a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। विविधकर निकालेंगे। d की वैल्यू d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यह वैल्यू कितनी आनी चाहिए, करा कि मूल बराबर हैं। मूल क्या है, बराबर हैं, तो निश्चित रूप से यह क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बराबर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में मूल बराबर हैं। यदि मूल बराबर है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब मान रख दीजिए b²। b का मान क्या है, k का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान है 2 गुणे c का मान है 3 बराबर 0। तो हो जाएगा k² माइनस 4 × 8 = 24 बराबर 0।
तो k बराबर हो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे 24 हो गया, इसलिए k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24 क्या होगा 6 चौक 24, यानी 2 बाहर निकाल लेंगे, 24 का गुणनखंड है ये, 2 12 6 2 3, ठीक है। तो ये 1 हो गया तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 3 6 अंडर रूट बचेगा, 2 अंडर रूट 6। के की वैल्यू क्या आ गई 2 कड़ी में 6। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आता है, यह कक्षा 10 के परीक्षा में हमेशा 2 नंबर का सवाल आता है। इस तरह के एक सवाल दे दिया जाएगा, समीकरण दे दिया जाएगा, उसमें कहीं के छिपा हुआ होगा, कभी कभी 1 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर। थोड़ा कठिन सवाल है तो 2 नंबर का, आसान सवाल है तो 1 नंबर का। जैसे 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है। आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन ध्यान रखेंगे उसमें सवाल के अंदर, प्रश्न के अंदर ये जरूर लिखा होगा कि उसके मूल बराबर हैं, ठीक है। तो आपने जैसे a की वैल्यू 2, b का k, c का 3 निकाल लिया, ये मूल बराबर होंगे। कब बराबर होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 क्यों लिखा? क्योंकि मूल बराबर हैं। फिर मान रखा, तीसरा आपको निकला k का मान अंडर रूट 24, यानी 24 को जब तोड़ेंगे 2 कड़ी में 6, k की वैल्यू 2 अंडर रूट 6 आ गई, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखें। इसका दूसरा खंड है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी वही करेंगे, हम लिखेंगे इस, पहले इसको तोड़ करके थोड़ा आसान कर लें kx को, क्योंकि स्क्वायर ग्रुप में चाहिए हमें, स्क्वायर ग्रुप में दिख नहीं रहा तो इसको हम तोड़ लें। kx को अंदर ले जाएंगे, kx स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं यहाँ a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए द्विघात समीकरण है b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू 6, ठीक है। अब आप विविध का निकाल लीजिए, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्यों 0? क्योंकि प्रश्न में ही दिया गया था कि इसके मूल बराबर हैं। क्यों लिखा? क्योंकि मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर होंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, विविध का d का मान 0 हो जाएगा। मान रख दीजिए b के स्थान पे ऋण 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का स्थान पे k गुणे c के स्थान पे 6 बराबर 0। एक बार चेक कर लीजिए, kx का kx स्क्वायर ऋण 2 kx धन 6, a का मान k आया, b का मान ऋण 2k, c का मान 6 आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मूल बराबर हैं। तो आपने b की जगह पर रखा ऋण 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के स्थान पे k गुणे c के स्थान पे 6, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर ऋण 4 छक 24 k इक्वल टू 0। इसमें देखिए 4k बाहर निकल सकता है, 4 के अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ केवल k बचेगा, ऋण 4 छक 24, ठीक है। k बाहर निकल गया बराबर 0। तो आपका हो जाएगा, यदि 4k बराबर 0 तो k बराबर हो गया 0। यदि k ऋण 6 बराबर 0 k बराबर 6। इस तरह इसके दो मूल आए, एक 2 मान आ रहे हैं, एक तो 0 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। इस तरह प्रश्नावली 4.4 समाप्त होती है और हम उम्मीद करते हैं कि 4.4 के जो शेष सवाल है आप लोग लगा लेंगे। जो सवाल आपको समझ में नहीं आता है या नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
हम उसको हल करके आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जो सवाल बताई गई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।